नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट, जिसको हम फेज एग्जाम्स भी नाम से जानते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द लास्ट 70 डेज। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जानता ही नहीं है कि क्यों हम लास्ट 70 डेज बोल रहे हैं, तो उनको बता दूं कि हाल ही में हमारा एसएससी ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर लॉन्च किया और रिवाइज्ड कैलेंडर के हिसाब से जो डेट इन्होंने निकाली है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स की, वो आज से है ठीक और ठीक 72 दिन दूर, यानी कि 72 डेज। तो हम यहाँ पे 70 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारी कि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो सके, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए भी ये स्ट्रैटेजी साबित हो सके काफी ज्यादा फ्रूटफुल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन के साथ। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आज स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, जो कि एक रोड मैप रहेगा हर एक बिगिनर के लिए भी। यानी कि अगर आपने प्रिपरेशन जस्ट अभी शुरू करी है तो भी आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025, जिसको हम फेज 13 के नाम से भी जानेंगे, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। एसएससी की एक बॉडी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट करती है। ये रिक्रूटमेंट हमारा 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों ही लेवल के लिए होता है। 10th पास वाले भी भर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन वाला, 12th पास वाले भी भर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल, एंड ग्रेजुएशन वाले तो ग्रेजुएशन लेवल भर ही सकते हैं। बात करी जाए अगर एज लिमिट की, तो 18 से लेकर 30 वर्ष होती है। एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। बाकी अगर इसमें कोई चेंज है तो वो हमारी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन होगी उसमें पता चल जाएगा। अगर एज लिमिट से आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट के बाद आती है बात हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले होता है हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, जिसको हम ऑनलाइन एग्जाम भी कहते हैं, जिसको हम अगर आम भाषा में बोला जाए तो रिटन टेस्ट कहते हैं। तो रिटन टेस्ट होता है हमारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। कुछ पोस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे टाइपिंग की पोस्ट है, इन सब पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्किल टेस्ट। अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो स्किल टेस्ट होगा। फिर लास्ट में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हमारे मेन पोस्टिंग से पहले, मेन रिक्रूटमेंट से पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बात करें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है एसएससी के रिवाइज्ड कैलेंडर के हिसाब से जो डेट्स आई हैं उनकी, तो एसएससी के रिवाइज कैलेंडर के हिसाब से जो नोटिफिकेशन रिलीज होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्ट की, वो आएगी 2 जून 2025 को। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहती है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 वो आने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन 2 जून 2025 को। 2 जून 2025 से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 23 जून 2025 तक फॉर्म फिलिंग चलेगी और 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसके एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं हम, लास्ट डेट होगी 23 जून और 24 जुलाई से एग्जाम शुरू है। 24 जुलाई से एग्जाम शुरू होने का मतलब है आज डेट हो चुकी है, आज हम लोग चल रहे हैं अभी मई में हम आ चुके हैं 12 मई तक। तो हमारे पास मई के बचे हैं ले देके 19 दिन, फिर जून के 30 और जुलाई के मैं अगर 20 दिन भी मान के चलूं तो टोटल हमारे पास जो आ रहे हैं वो है 72 डेज लेफ्ट, जो कि मैं अप्रॉक्स 70 मान के चलती हूं। अब इन 70 दिनों में हम कौन सी ऐसी जादुई छड़ी चलाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए हमें चाहते क्या है, हमें क्या करना होगा। सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले देना होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल बाकियों में होता है, वैसे ही यहां पर भी होता है। 25 सवाल 50 नंबर के, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। रीजनिंग, जीके भी, कॉन्ट्स भी और इंग्लिश भी, ये सारे सवालों को मिला के 100 सवाल 200 मार्क्स के होते हैं। सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.5 यानी कि आधा नंबर नेगेटिव में भी जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेक्शन के लिए हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं, 200 में से पिछले साल की कट ऑफ को देख लेते हैं। पिछले वर्ष की जो कट ऑफ रही है हमारी, ये ग्रेजुएट लेवल की मैं बता रही हूं। ग्रेजुएट लेवल की 2023 की कट ऑफ अगर मैं एनालाइज करूं तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए रही है 170, 2022 में भी 170 थी और 2021 में काफी पहले 156 थी। तो 170 कट ऑफ है ग्रेजुएशन की, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास वालों की 172 कट ऑफ है। फिर उसके बाद
मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास वालों की भी 170 कट ऑफ गई है। अनरिजर्व यानी कि हमारा जो मेन मोटिव है वो सिलेक्शन लेना तो है ही, लेकिन सबसे पहला टारगेट है हमारा प्री क्वालिफाई करना, जो कि रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम हमारा होने वाला है 200 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं 200 मार्क्स के, और 200 में से हमको चाहिए लगभग 175 अगर हमें अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ट्रेंड कट ऑफ्स का वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम मान के चल सकते हैं कि हमें 175 नंबर लाने हैं, और इन 175 में से आपका सबसे बड़ा जो रोल है वो प्ले करेंगे ये 2 सब्जेक्ट्स, एक्चुअली में ये 3 सब्जेक्ट्स, ये 3 सब्जेक्ट्स आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। देखो जीएस तो हमारा सब किसी का, हर किसी का यार जीएस में डब्बा गोल होता है, लेकिन अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करी जाए ना तो ये 2 हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी डूबती हुई नाव को बचा लेंगे। 25 + 25 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस, 100 नंबर। आप टारगेट लेके आपको चलना है कि मैथ्स और रीजनिंग में हमें 100 नंबर में से 100 नंबर लेके आने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है अगर सही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो। सही स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो रीजनिंग और मैथ्स में 50 में 50 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। सबसे पहली बात है रेगुलरिटी यानी कि कंसिस्टेंसी, दूसरी बात है सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस, तीसरी बात है सिलेबस कंप्लीशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स जानना, और चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। तो ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये स्कोर जो है ना रीजनिंग और मैथ्स में 50 में 50, ये बहुत आसान स्कोर है। इंग्लिश की बात करी जाए अगर फेस एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। अगर आप इसका सिलेबस भी देखोगे तो बेसिक नॉलेज लिखा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी 50 में 50 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में 50 में 50 यानी कि 150 में से 150 ले आते हो तो आपको जीएस में ना बेटा सिर्फ 25 नंबर लाने हैं, यानी कि आपको जीएस में 13 सवाल, 12 से 13 सवाल सही करने हैं सिलेक्शन के लिए। मैं कह रही हूं 150 में से आप, कोई बात नहीं, मैं कह रही हूं 150 में से 150 अगर नहीं भी ला सकते हो, आराम से 150 में से ना 145 लाए जा सकते हैं। हमारा टारगेट है 175। तो जीएस के जो 25 सवाल है ना उसमें से अगर मैं 15 क्वेश्चंस भी सही कर दूं, यानी कि मैं 30 नंबर भी ले आऊं, तो मेरे पास कितने हो गए? 175 हो गए। अब बात करते हैं हम कि रीजनिंग में 50 on 50 कैसे लेके आएंगे, मैथ्स में 50 on 50 कैसे लेके आएंगे, और इंग्लिश में 50 on 50 कैसे लेके आएंगे, इस पर भी बात करेंगे आगे अगले वीडियोस में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग हमारा जो कि मेरा सब्जेक्ट है 2 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आपका जो 70 डेज का एक पूरा प्लानर है, एक पूरा शेड्यूल है, वो मैंने यहां पे सेट कर रखा है। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस को अगर मैं देखूं, सिलेबस देखने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। पहले 25 में से वेटेज की। 25 क्वेश्चंस जो रीजनिंग के आते हैं उसमें 17 से 18 क्वेश्चंस होते हैं हमारे वर्बल रीजनिंग के, यानी कि वर्बल रीजनिंग जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर हमारे पास 7-8 सवाल होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, कभी कभी 7-8 से भी कम हो जाते हैं, कभी कभी सिर्फ 5-6 सवाल होते हैं, और इधर होते हैं हमारे पास 19-20 सवाल। तो हमारा जो एवरेज रहता है वर्बल एंड नॉन वर्बल का, ये हो जाता है 19 से 20 सवाल नॉन वर्बल, और 4 से 5 सवाल या 5 से 6 सवाल हमारे इसके नॉन वर्बल बोले तो फिगर वाले क्वेश्चंस। ये 5 से 6 मार्क्स लाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल लगता है, लेकिन एक्चुअली में 1-2 टॉपिक्स फंसा देते हैं। आइए चलिए देखते हैं। हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ये है कि हमें 25 में से अगर 20 सवाल वर्बल के मिलने हैं तो हम सबसे पहले अपने सिलेबस में वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। वर्बल रीजनिंग में आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसको एक बार देख लीजिए। वर्बल रीजनिंग में हमको देखने को मिलता है सबसे पहला और सबसे बढ़िया टॉपिक एनालॉजी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। फिर आता है ऑड वन आउट, फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, फिर आता है सीरीज। सीरीज में हमारा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज सब कुछ आ जाता है। ये वर्बल की बात कर रहे हैं। फिगर सीरीज आता है नॉन वर्बल में, ठीक है बेटा। फिर मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्याओं को खोजना,
स्टेटमेंट कंक्लूजन जिसको हम सिलॉग्स भी बोलते हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम, दिशा एवं दूरी यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अरिथमेटिक रीजनिंग जिसमें हमारे आयु से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो वो अरिथमेटिक रीजनिंग में आ जाता है, घन और पासा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, शब्दों को सही व्यवस्था में लगाना यानी कि शब्द व्यवस्था जिसको हम वर्ड अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्लॉक, कैलेंडर और सिटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक्स हैं हमारे जो वर्बल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछे जाने वाले टॉपिक्स ये हैं, सीरीज नॉन वर्बल सीरीज है, फिगर काउंटिंग है, पेपर कटिंग फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर है, कंप्लीशन ऑफ फिगर है, मिरर इमेज, वाटर इमेज है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि लॉजिकल रीजनिंग वैसे तो एसएससी सीजीएल का पार्ट है और मेंस में पूछा जाता है, तो लॉजिकल रीजनिंग को अभी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिली नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि हम वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को सबसे पहले कंप्लीट करें। वर्बल को शुरुआत करेंगे, नॉन वर्बल पे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई ट्रिक्स नहीं है बहुत ज्यादा। फिगर काउंटिंग को छोड़ के और मिरर इमेज को छोड़ के कोई ट्रिक नहीं है, सब क्वेश्चन को करने का तरीका है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, जितना वही बात है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखरते जाएंगे। तो हमारा फोकस है सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करें। तो आप लोगों के लिए ये 70 डेज का शेड्यूल मैंने बनाया है, जिसमें अगर आप कल से, आज ये वीडियो देख रहे हो, कल से अगर आप शुरुआत करो तो भी आपका 70 दिनों से कम में ही शायद आपका ये शेड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाए। हमने सबसे पहले शुरू करना है एनालॉजी वर्बल के साथ। 5 दिन देने हैं एनालॉजी को, क्योंकि एनालॉजी में हमारा लेटर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी 2 प्रकार का है, रेशो वाला और सेट वाला। हर एक क्वेश्चन जो सेट का होता है, हर स्टूडेंट 10 बार सोचता है उसका आंसर मार्क करने से पहले, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर वर्ड एनालॉजी भी होती है। तो 3 प्रकार की एनालॉजी को मिला के 5 दिन का समय मैंने आपको दिया है। ऑड वन आउट के लिए 5 दिन का समय, इसको आप 3 दिन भी कर सकते हो, क्योंकि ऑड वन आउट कम पूछा जाने लगा है अब। तो ऑड वन आउट को आप 3 दिन कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग 5 दिन देने ही देने हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। सीरीज के लिए 4 से 5 दिन। मिसिंग नंबर को आप 2 दिन कर सकते हो क्योंकि कम पूछा जाने लगा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉग्स आराम से 4 दिन लगेंगे, तब जाके एग्जाम में आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। ब्लड रिलेशन के लिए 4 दिन। वेन डायग्राम को आप 2 दिन दे सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में पूछने की संभावना जो है वो थोड़ी कम है, तो आप इसको 5 दिन ना देके 3 दिन दे सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं पिछले 5 सालों में जो स्टेनो में या सीएचएसएल में या एमटीएस में या जीडी में पूछे गए हैं ना, उन सवालों को प्रैक्टिस कर लो, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप 2 दिन जरूर दीजिए। अरिथमेटिक रीजनिंग के लिए आप 2 दिन जरूर दीजिए। क्यूब्स एंड डाइस के लिए 1 से 2 दिन काफी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 दिन। वर्ड अरेंजमेंट आपका 2 दिन। क्लॉक एंड कैलेंडर 3 दिन लगेंगे, क्योंकि कैलेंडर को एक बार आप समझोगे, दूसरे दिन प्रैक्टिस करोगे, गलत करोगे, तीसरे दिन फिर प्रैक्टिस करोगे, तो कैलेंडर है। इसने में हमारा वर्बल रीजनिंग कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं नॉन वर्बल पे। तो सीरीज नॉन वर्बल आपको लगेंगे 3 से 4 दिन। खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम फंसेंगे। फिगर काउंटिंग में 4 दिन, पेपर कटिंग फोल्डिंग 1 दिन का, एम्बेडेड फिगर 1 दिन का, फिगर कंप्लीशन 1 दिन का और मिरर वाटर इमेज भी 1 दिन का ही टॉपिक है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने दिन हो गए? 5। यहां पे टोटल मिला के मैंने 70 लिखा था, अभी मैं मान के चल रही हूं मैंने सबसे एक कम किया है, तो हमारे पास हो गए ये 60 दिन। ये 60 डेज का प्लानर है। अब इस 60 डेज के प्लानर में मैंने कहा 70 डेज का है, तो 10 दिन आपको करने हैं बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। वैसे तो आप साथ साथ में भी मॉक टेस्ट देते चलेंगे, लेकिन इन 60 दिनों के बाद लगातार हर एक दिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है आपको। और अगर ये 60 दिन का शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया, तो आपको एसएससी फेज में या एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल के रीजनिंग में ना 50 और 50 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो आपको इन 60 से भी कम दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको बेसिक से पढ़ना है पूरा का पूरा, और वो सोच रहा है कि मैं पढ़ाई शुरू करूं और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लूं, तो आप ही के लिए, मेरे दोस्त, आप ही के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है उम्मीद बैच, क्योंकि वो इस उम्मीद में है कि 70 दिन में उनका सिलेबस कंप्लीट होगा और वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और बात का यकीन
यकीन करो मेरे दोस्त, आपकी इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे हम इस उम्मीद बैच के अंदर। ये उम्मीद बैच हमने लॉन्च किया है एसएससी 2025 के सारे मेजर एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम एसएससी के जितने भी 2025 में एग्जाम, चाहे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और फेज, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इस बैच में पढ़ाई कराने वाले हैं। इस बैच में आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट्स बेसिक से टॉपिक वाइज पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और उसके बाद उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास 24 घंटे 7 दिन रहेगी 1 साल तक, क्योंकि बैच की वैलिडिटी ही है 1 साल। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके होमवर्क और क्लास वर्क जो भी पढ़ाया जा रहा है एनोटेशन के साथ हैंड रिटन पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान के बैठे हैं कि इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो इस उम्मीद बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का तरीका एकदम सिंपल है, आप हमारे एप्लीकेशन पर आए। आप जैसे ही एप्लीकेशन पर आने के बाद लाइव कोर्स में आओगे, आपको सबसे पहले दिख जाएगा उम्मीद बैच। उम्मीद बैच अभी लॉन्च हुआ है हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 3 दिन पहले, तो 7200 रुपए में मिलने वाला ये बैच आपको पड़ रहा है मात्र 1600 रुपए का, और 1600 पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है आपको इस बैच के अंदर। अगर आप बाय नाउ पर क्लिक करो, अभी देखो कूपन कोड बिना लगाए 1599 है, आप यहां पे कूपन कोड लगा दो लैब 312 और अप्लाई कर दो। अब आपका ये कॉस्ट हो गया 1567। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया इस कूपन कोड पे, और इसके बाद क्लिक किया प्रोसीड टू चेकआउट करके, जो भी मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से आप पेमेंट करके इस बैच में एनरोल हो सकते हो। बाकी इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगला वीडियो आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, तो आज मैंने स्ट्रैटेजी बता दी रीजनिंग की, अगले कौन से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी या फिर ये 60-70 डेज का शेड्यूल चाहिए, ये आप सब लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।